हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं। सो चलिए देखते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन ना यहाँ पर इस पर्सन ने ना क्लियर कट जो भी एक्शन लिया है, डिवाइन की तरफ से एक्शन लिया हुआ है इस बंदे ने। भी जो भी आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट आया, पहले बता दूं ये डिवाइन की मर्जी से ही टावर मूवमेंट आया। इस पर्सन ने एक हीलर के साथ इसने दूरियां बनाई है, ब्रेकअप किया है। मे बी इसने कोई कोई इसका आपका ये एक्स है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। मे बी इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया, या इस बंदे ने आपके साथ पैसे के लिए ही जब भी बात की होगी, आपसे पैसे की ही बात की होगी। मे बी इसने जब भी आपकी ज़िंदगी में आया, ये पर्सन पैसे के लिए ही आया है, ठीक है। आप कोई हीलर हो, कोई गुरु हो, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन हो जिनका नाम है, ठीक है। और डिवाइन अब इस रिलेशनशिप में एक्शन ले रहा है। मे बी डिवाइन इसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन के लिए जो भी स्टैंड ले रहा है ना, अब डिवाइन ले रहा, आपकी लड़ाई डिवाइन लड़ रहा। मे बी इसको लगता है आपके साथ डिवाइन है, ठीक है। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये एम्प्रेस एनर्जी है। आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, आपने अपनी इमोशनल साइड को हाइड कर लिया। जब आपको लगा कि ये पर्सन आपको कोई राय नहीं दिखा रहा, तो आपने अपनी इमोशनल साइड को हाइड कर लिया। ये पर्सन ना अब बीमार हो सकता है, या कहीं ट्रैप सिचुएशन में फंसा हुआ है, या ये कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि इसने आपको डिच किया। ये डिवाइन से सॉरी फील करता है जो इसने आपके साथ गलत किया। मे बी इस बंदे की वजह से कोई आपकी फैमिली में बीमार हुआ है, या आप खुद बीमार हुए हो। ऐसा नहीं है तो ये यहाँ पर आपकी रातों को आपको नींद नहीं आ रही कि इसने आपके साथ कैसा किया, या इस बंदे को खुद को नींद नहीं आ रही क्योंकि इस बंदे ने आपके इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया। इस बंदे को रातों को नींद नहीं आ रही, ये भागे जा रहा, बट आउटकम कुछ नहीं मिल रहा। ये पर्सन यहाँ पर आपसे फैमिली बनाना चाहता था, मे बी यहाँ पर आपको मिस करता है, ठीक है। इसने फैमिली की वजह से यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, बट ये आपको मिस करता है। ये पर्सन यहाँ पर हो सकता है इसने फैमिली की वजह से किसी और को प्रपोजल भी दिया हुआ है। मे बी अदरवाइज़ ये आप ही की एनर्जी है, ये आपको मिस करता है। ये दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, फैमिली और आपके बीच ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा, बट बैलेंस नहीं बन पा रहा। आप कोई एम्प्रेस हो। और क्या एनर्जी है इस इंसान की मेरे व्यूवर्स के लिए। मे बी आप जिससे भी कम्युनिकेशन में हो, ये पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकता है, किसी के साथ बैलेंस कर रहा है, इसने न्यू स्टार्ट की है। वहाँ पर अभी अभी इनके घर में कोई छोटा बच्चा आया है, मे बी यहाँ पर, और इस बंदे ने स्ट्रांगली उसके साथ आगे बढ़ चुका है ये पर्सन। ओके जी,
इनकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, मे बी कोई बच्चा है ऐसा इनके घर में जिसके साथ ये खुशियाँ बता रहा है या खुश हो रहा है, कोई इंजॉयमेंट आ रही है। मे बी ये बंदा यहाँ पर आपकी कमी खलती है इसको, ये मिस करता आपको बहुत ज़्यादा। ओके, मे बी इसने किसी ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है, कोई थर्ड पर्सन के साथ इसने मैरिज कर ली या आगे बढ़ गया, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देख लेते हैं, लेकिन ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ये बंदा ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहता था, बट एकदम से इसने एक्शन ले लिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया। मे बी यहाँ पर ये दूर चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। क्लैरिफाई टू ऑफ पैंट, क्लैरिफाई टू ऑफ पैंट। ये बंदा ना कहीं दूर चला गया और आपको ईगो दिखाने लगा, अक्कड़ से डील करने लगा। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, बट इसने बैलेंस नहीं किया। मे बी ये यहाँ पर आपका एक्स है, इसने जब भी बैलेंस किया आपके लिए पैसा ही मांगा आपसे और आपसे टावर बना दिया, किसी एक्स के साथ आगे बढ़ा। मे बी ये पर्सन अब बहुत उदास है, परेशान है कि इसने थर्ड पार्टी की बातों में आकर, फैमिली की बातों में आकर मैरिज क्यों की, क्यों आपको डिच किया, क्यों आपको धोखा दिया। ये कन्फ्यूज़न में है, बात करना चाहता बट बात नहीं कर पा रहा, आपसे सॉरी फील करना चाहता, वो भी नहीं इसके हिस्से में आ रहा। मे बी डिवाइन इसको कोई चांस नहीं दे रहा आपसे बात करने का, पूरी तरह से जर्नी से बाहर कर दिया गया इसको। देखो, डेस्टिनी में यही लिखा था, मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के लिए एक्शन ले लिया और यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। अब जाकर इसको समझ आ रहा है कि आप इसके पास्ट लाइफ के पार्टनर थे। जब इसने आपके साथ पूरी तरह डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, तब इसको समझ आया ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। ये बहुत ही इमोशनल है, अपनी विश फुलफिलमेंट को ये कंप्लीट करना चाहता है, बैलेंस भी करना चाहता है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। मे बी क्या जस्टिस दे, अब शादी किसी और से कर चुका है, कमिटमेंट किसी और को दे चुका है, वहाँ पर बच्चे फैमिली हो सकती है। मे बी यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में है, क्या करे ना क्या करे, दो लोगों के साथ ये डील कर रहा है। सो ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है अनाम में, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप इमोशनल हो, आप प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी में हो। ये साइलेंट है, ये बर्डन में है, इसको दुख है, तकलीफ़ है कि आपको इसने कमिटमेंट नहीं दिया, डेथ किया हुआ इसने रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से देखूंगी इसकी क्या फीलिंग है, फील क्या करता है ये। बिकॉज डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ये रिवर्थ करना चाहता है, आपको जस्टिस करना चाहता है। अगर ये सिंगल है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है। मे बी यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो चुका है, इसको पेन हो रही है। मे बी इसने जिसके लिए एक्शन लिया था वहाँ पर रिलेशनशिप डेथ हुआ है, एकदम से हुआ, एंड हो गया। इसको किसी ने रिजेक्ट किया, अभी अभी इसको रिजेक्ट किया, तब इसको आपके प्यार की वर्थ के बारे में समझ आया। किसी ने स्ट्रांगली एक्शन लिया, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला है। मे बी ये जो पर्सन है अब आपकी तरफ आना चाहता है। अब ये प्लानिंग कर रहा है किस तरह आपको ये प्रपोजल दे। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वूमेन हो। मे बी ये एम्परर एनर्जी है, ये इसने अपनी फैमिली की वजह से किसी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ पर एंड हो चुका, चीज़ें डेथ हो चुकी है। ये पर्सन आप परेशान है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर फैमिली में, कुछ लोगों के पार्टनर ने न्यू स्टार्ट की है, कुछ लोगों ने के पार्टनर ने एंड किया है। किसी की फैमिली ने किसी के पार्टनर को उसके पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसने एम्प्रेस को रिजेक्ट किया था। मे बी थर्ड पार्टी ने भी इसको उसी तरह रिजेक्ट किया है जिस तरह इसने आपको रिजेक्ट किया था। मे बी थर्ड पार्टी भी फूल की तरह आगे बढ़ चुकी है और जिस तरह इसने आपके साथ किया उस तरह ही थर्ड पार्टी ने इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ये पर्सन बहुत परेशान है कि इसका रिलेशनशिप डेथ हो गया। ये पर्सन अब समझ नहीं आ रहा कौन सी माइंड गेम खेले, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है ये पर्सन। मे बी ये चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्वीन ऑफ बैंड ये वापस आ जाए
और ये अपनी क्वीन ऑफ वैंड से बात करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ें सही करना चाहता। मे बी आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है, मे बी इसको आपके बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल हो रही, आपने इसलिए इसको ब्लॉक किया। जाए इस बंदे ने आपसे रन किया था, भागा था, क्योंकि इसने किसी को 2 ऑफ कप दिया था। बाहरी पर्सन था, कोई और पर्सन था, कोई और लोग था, लॉन्ग डिस्टेंस में किसी को 2 ऑफ कप दिया था। वो पर्सन ने इसको डिच किया है, उस पर्सन ने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये उससे मैरिज करना चाहता था, या ऑलरेडी मैरिड था, या मैरिज कपल की तरह, इसका मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप था। ये पर्सन वहाँ पर रिजेक्शन, एक रिजेक्टेड फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसको किसी ने रिजेक्ट किया विद द 8 ऑफ कप के साथ, उसके पास ऑप्शन थी थर्ड पार्टी के पास, वो आगे निकल गई, इससे मूव ऑन कर लिया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इसने आपसे मूव ऑन किया। अब ये पर्सन यहाँ पर अपनी क्वीन की तरफ वापस आ रहा है और आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, बट आप मूव ऑन कर चुके हो। इसको लगता है अब कुछ नहीं बचा, दोनों तरफ एंड हो चुकी चीज़ें। मेरी एक गलती से, इनजस्टिस की वजह से, मेरे एक एक्शन की वजह से सब कुछ एंड हो चुका है। ये पर्सन बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है, नींद नहीं आ रही, सोच रहा है रातों को। और मे बी ये पर्सन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, ये पर्सन किसी ट्रैप सिचुएशन में फंस गया था, या तो लीगल मैटर में फंसा था, कार्मिक साइकिल में फंसा था। मे बी आप तो इसकी विश फुलमेंट थे, लेकिन ये किसी ट्रैप सिचुएशन में फंस गया था, जिस वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी इसको छोड़ दिया, इसका साथ छोड़ दिया। किसी के साथ इसकी फ़ाइट हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, इस वजह से थर्ड पर्सन ने भी इसको डिच कर दिया। और ये अब बहुत इमोशनल है, जाए तो जाए कहाँ। इसके बच्चे हो सकते हैं, मे बी इसने मैरिज की थी किसी के साथ, ये वहाँ पर अपना कर्मा भुगत रहा है। ओके, 4 ऑफ सोर्स के साथ रातों को नींद नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट है, और विद द हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये पर्सन, और अना में बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, चीज़ें सही कर सकता पर कर नहीं रहा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहा है, यहाँ पर नज़र रख रहा है, यहाँ कहीं भी है, ये रियूनियन चाहता है आपके साथ। मे बी ये कर्मा भुगत रहा किसी के साथ, और इसके आंसू निकल रहे हैं। जो भी डिवाइन एक्शन ले रहा है ना अब, तो ये उल्टा टंगा हुआ है, बहुत परेशान है ये पर्सन, अब अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगा हुआ है। एंजल इसको बैलेंस नहीं होने दे रहे, ये इसको कोई अना दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा, कोई थर्ड पर्सन था, वो जा चुका है। यहाँ पर भी बच्चों का मैटर था, जहाँ उसने, वो प्रेग्नेंट था, थर्ड पार्टी किसी और के साथ चली गई, जब उसने शादी कर ली, बट बच्चों की वजह से यहाँ पर या तो उसने मैरिज की है, या तो एंड हो गया। मे बी यहाँ पर उसने किसी के साथ मैरिज कर ली, जहाँ वो मैरिड पर्सन था, वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसको छोड़नी पड़ी। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस में उसके साथ गया था। ओके, थर्ड पार्टी के साथ लीगल मैटर में फंसा था, या तो ये प्रेग्नेंट का, इसके कारण प्रेग्नेंट हुई, या यहाँ पर इसके बच्चे थे, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, इसके बच्चे थे उसके पास। मे बी ये दूर हो गया उससे, आपसे दूर हो गया और उसके पास गया होगा लॉन्ग डिस्टेंस में, वहाँ पर लीगल मैटर में फंसा हुआ। ये मैरिड का कोई केस है, मैरिड कपल था, इनकी लड़ाई हो रही, फाइट हो रही। सो यहाँ पर ये दूर हो गया। मे बी ये आपसे शादी करना चाहता था, और वहाँ पर लीगल मैटर में फंसा होने की वजह से इस बंदे ने यहाँ पर आपको डिच कर दिया। मे बी ये कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच चला, जो ख़त्म हो गया। ओके, इस पर्सन के बहुत आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हुए हैं। एम्प्रेस के साथ मैरिज करना चाहता था, यानी कि आपके साथ, और आप ही के साथ इसने फ़ाइट की, झगड़े किए, और आप इसको बार बार मनाते रहे, इसने आपसे दूरियां बना कर रखी। इस बंदे ने आपकी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया, प्यार ही नहीं किया आपसे कभी। ये बंदा यहाँ पर एक इस तरह का रिलेशनशिप आपके साथ बिल्डअप करना चाहता था कि आप इसको टेंशन देते रहो, आप इसके साथ रहते रहो, बट ये इसको कोई एक्शन ना लेना पड़े आपके लिए। ये ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते तो ये भाग जाता। कोई एम्पर एनर्जी है, ठीक है। और अभी ये क्या सोच रहा है, अभी ये इमोशनल है, आपके साथ टावर को ख़त्म करना चाहता है। मे बी आप इसकी विशफुलमेंट हो, इसको डर सता रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। क्यों अब आना चाहता है? क्योंकि जब थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया, अब आपके पास आना चाहता है। मे बी आपको, आप फेमस इंसान हो, या आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। ये सोच रहा है कि किसी तरह आपसे पैचअप हो जाए।
विद द एम्परर कार्ड ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, सॉरी फील करना चाहता है, झुकना चाहता है ये पर्सन। विद द 10 ऑफ पेंटाकल आपके साथ बनाना चाहता है। मे बी इसको लगता है अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगी, अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगी, आप रिजेक्ट कर दोगी इसको, आप इससे बात भी नहीं करोगी, तमाचे मारोगी इसके मुंह पर, इसको ऐसा लगता है। इसकी कोई विशफुलमेंट थी, वहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, किसी के साथ मैरिड था, वहाँ पर डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप, अब ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता। मे बी 2 ऑप्शन में फंसा हुआ था पर्सन, किसी ने इसको डिच किया है, तब इसको आपकी याद आई कि हाँ भाई मैंने भी उसके साथ ऐसे किया, मैंने भी थर्ड पार्टी बनाई थी, मैंने भी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया था, मैंने भी उस बंदी का दिल तोड़ा था। अब ये फीलिंग लॉस में है। विद द चैरियट कार्ड इसको समझ आ रहा है मैंने 2 लोगों से डील किया। जब आप रो रहे थे ना, इसको सारी समझ आ रही थी, लेकिन ये मजबूर था क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में था। एक तो फैमिली इसकी आपको पसंद नहीं करती, दूसरा ये पर्सन किसी और के साथ था, उसको भी नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि इसने उसके साथ बिगिनिंग की हुई थी, कोई बैकअप रखा था, तो इसने उसी को जस्टिस दिया। इसको लगा आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन विद द चैरियट कार्ड डिफरेंट था, तो इस पर्सन को लगा कि आप इसकी फैमिली में फिट नहीं होंगे, तो इसने उसी के लिए एक्शन लिया। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी ने इसको स्ट्रेस दिया और व्हील रिटर्न हो चुका, कर्मा मिल गया, जो आपके साथ कर गया था वो वहाँ पर इसको मिल गया है। अब ये आपके पास वापस आना चाहता, मिस कर रहा, अकेला है, सिंगल है, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। विद द लवर कार्ड के साथ ये आपके पास आना चाहता है। मे बी इसने अपनी फैमिली से भी बात की हुई है कि मुझे इस इंसान के साथ मूव ऑन करना है, अब मुझे इससे शादी करनी है। ये अभी पैसे पर वर्क कर रहा, करियर में बिजी है बहुत ज़्यादा। मे बी ये सारी चीज़ें इसके साथ हो चुकी हैं। फीलिंग क्या है इसकी देख लेते हैं, आपके लिए क्या फील करता है, स्ट्रांगली आपके लिए क्या फील करता है अभी इस टाइम। अब करंटली अभी इस टाइम ये बंदा आज के दिन क्या फील करता अभी इस टाइम मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहली बात तो विद द हाई प्रीस्टर विद द स्ट्रेंथ कार्ड आया। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है। ये यहाँ पर टेलीपैथी आपके साथ बात करना चाहता है क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर आप इसके साथ टेलीपैथी कनेक्शन में हो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो। सो ये टेलीपैथी आपसे कनेक्शन में है, ये बात कर रहा है आपसे। मे बी ये डिवाइन से, ईश्वर से प्रे कर रहा है कि मैं जो भी एक्शन लूँ अब मैं सही लूँ। मे बी ये कहीं दूर है आपसे, सिटी अलग है, कंट्री अलग है, ये ट्रैवल कर कर आपसे मिलना चाहता है। मे बी 10 ऑफ कप बनाना चाहता है आपके साथ क्योंकि इसने आपको अकेला छोड़ा था। मे बी यहाँ पर ये बंदा 8 ऑफ पेंटाकल के साथ वर्क कर रहा, पैसे पर वर्क कर रहा। जहाँ आपके साथ आपका एक्स था, मे बी आप कोई हीलर हो सकते हो, ये मेडिटेट कर रहा है, इसको ये जानता है यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो, आपको पता है कि इसने किसी को 10 ऑफ पेंटाकल दिए थे, शादी की थी किसी थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप में था, लिव इन में था, बट ये आपके साथ मैरिज करना चाहता, कमिटेड पर्सन है आपके साथ पूरी तरह। मे बी बट आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हो, भले आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, बट आप इसकी विशफुलमेंट हो अभी के लिए। जो स्लीपलेस नाइट में रहता है, कन्फ्यूज़न में रहता है क्योंकि क्यों आपको इसने जस्टिस नहीं दिया, क्यों आपके साथ शादी नहीं की, क्यों आपको आपके साथ फैमिली नहीं बनाई। मे बी ये बच्चे फैमिली आपके साथ बनाना चाहता था, बट इसको पता नहीं क्या हो गया, इस बंदे ने आपको डिच कर दिया, छोड़ दिया। विद द डेविल, विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स, द सन। मे बी ये रिग्रेट में है, डेविलिश एनर्जी थर्ड पार्टी बनाई और आपको पेन दी, रिग्रेट में है इसलिए कि ये इसने किसी और के साथ आगे बढ़ा।
मे बी ये जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में था वहाँ से निकल रहा है। थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा चुकी है, कर्मा अपना भुगत रहा है, दिल इसका टूटा हुआ है, ये पेन में है। जहाँ कहीं था खुश नहीं है ये पर्सन। वेट 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 वेट, यहाँ कहीं है ये खुश नहीं है पर्सन। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। मे बी ये चोरी चोरी आपकी ज़िंदगी से निकला है, चोरी चोरी वापस आना चाहता है। इसने चोरी चोरी एंड किया, धीरे धीरे एंड किया आपके साथ रिलेशनशिप, और अब ये चोरी चोरी से एंड रिलेशनशिप को फिर से रिवर्थ करना चाहता है। डेथ किया था इसने चोरी चोरी, धीरे धीरे कर कर अब धीरे धीरे कर कर ये रिवर्थ करना चाहता है, और आप इसके दिमाग में रहते हो। और क्या फील करता, अभी मिस करता। थर्ड पार्टी जा चुकी है, कन्फ्यूज़न में है, दिमाग काम नहीं करता, टावर मूवमेंट है। चाहने वाले आपके बहुत हैं, और ये कैसे कंट्रोल करे आपको, इसको समझ नहीं आ रहा। आप कोई सेल्फ लवर हो सकते हो, आप सेल्फ लव करते हो। मे बी ये ओवर थिंकिंग करता आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। भाई इसको थर्ड पार्टी ने डिच कर दिया है, अब अकेला रह गया है। अब ये आपके पास आना चाहता है। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जीऊँ या मरूँ, क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा। सो देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आर्कएंजल गैब्रियल बताइए इस इंसान का। ये स्ट्रेंथ रख कर बैठा है कि डिवाइन कुछ ना कुछ, डेस्टिनी कुछ वर्क करेगी, कोई ना कोई एक्शन लेगी, या आप कोई एक्शन लोगे। ये सोच रहा है कि कोई आप ही की तरफ से एक्शन आ जाए। मे बी ये पर्सन यहाँ पर मिस तो आपको करता है, प्यार भी करता है, पर थोड़ा जिद्दी किस्म का पर्सन है। मे बी ये आपको विवश कर देना चाहता है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाकर आपसे ये प्रपोजल लेना चाहता है। विद द चैरियट कार्ड, ये इसलिए भी आपके सामने नहीं आ रहा। आप स्ट्रॉन्ग वोमेन हो या किंग हो, आपको पता चल जाता है कि इसने क्या किया है। मे बी इसको ये लग रहा है कि आपको पता चल गया कि इसने किसी और को प्रपोजल दिया हुआ है, ये किसी और के साथ था, इसीलिए ये सामने नहीं आ रहा। ये रिग्रेट में है कि जो भी इसने आपको ईगो से डील किया, अकड़ दिखाई, आपने डेस्टाइन पार्टनर से दूरियां बनाई और अपनी क्वीन के साथ टावर मूवमेंट क्रिएट किया, इसलिए ये बहुत उदास है। नेक्स्ट एक्शन प्रपोजल होगा, और नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है। कोई छोटी ऑफर आपको देगा, आपसे पैसा लिया वो आपको वापस करेगा, 2 ऑफ कप आपको देगा, ओके। लेकिन अभी ये सोच रहा है कि क्या करूं, क्योंकि इसने जा तो ऑलरेडी किसी को प्रपोजल दिया है, वहाँ पर डेथ हो गया रिलेशनशिप, ठीक है, जिस तरह आपके साथ किया उस तरह ही हुआ, वहाँ पर डेथ हुआ रिलेशनशिप। तो अभी के लिए ये बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, बिकॉज ये किसी से गाइडेंस ले रहा, बहुत हीलरों से मिल रहा, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहा कि क्या मैं एक्शन लूँ। लोगों से सोच सोच कर एक्शन लेना चाहता है, कर्मा से डरता है, जस्टिस चाहता है ये आपको देना, वेट कर रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है भाई, ये अपना कर्मा भुगत रहा है, यहाँ पर पेन में है, एंड हो चुका। मैरिड लाइफ इसकी एंड हुई है। मे बी फैमिली बनाई थी किसी के साथ, वो भी एंड हो गई। फैमिली ने रिलेशनशिप एंड कर दिया, पेरेंट्स ने भी रिलेशनशिप एंड कर दिया। मे बी ये ग्रोथ चाहता है अब आपके साथ। विद स्टार कार्ड, आप कोई फेमस इंसान हो, आपके साथ ग्रोथ चाहता है। ले दे के आप ही सहारा बचे हो, आप भी गुस्से में हो। अब इसको समझ नहीं आ रहा है, मैं मुझे ज़मीन निकल जाए या आसमान, कोई राह नहीं है इसके पास। ये जो पर्सन है रोता बहुत है, तड़पता बहुत है। मे बी इसने आपको रिजेक्ट किया था, एक भोले वाले इंसान का फ़ायदा उठाया था, इसीलिए ये पर्सन आज यहाँ पर इतनी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े में फंसा हुआ है। ये यहाँ पर इसके सिर्फ माइंड गेम हुई है, कुछ ना कुछ तो माइंड गेम किसी ने की है, जो ये बंदा अपना कर्मा भुगत रहा है। नेक्स्ट एक्शन, ये बहुत इमोशनल है कि किस तरह इन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए। इनको लगता मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मे बी किसी और ने इसको इस तरह ही छोड़ा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्लियर कट सारी बातें बताना चाहता है। मे बी इसके साथ कोई माइंड गेम हुई है, किसी ने इसके साथ माइंड गेम खेली है, धोखा दिया है इसको। जिस तरह इसने आपको धोखा दिया है, इसको भी किसी ने क्लियर कट धोखा दिया है। ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ रहा है और आपको आपका पैसा, मनी, कमिटमेंट देगा। और थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसको डिच किया है, पैसे के लिए डिच किया। फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता था। थर्ड पार्टी फैमिली ने स्पेल वेल कर दिया, सो आपको इससे दूर कर दिया। मे बी यहाँ पर ऑप्शन 2 थी इसके पास, कोई थर्ड पार्टी को इसने चूज़ कर लिया, उसको कमिटमेंट दे दिया और आपके लिए इसने स्लो एनर्जी दिखाई। मे बी आपके साथ इसने एंड कर दिया। अब इस बंदे को थर्ड पार्टी ने डिच कर दिया है, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया है। मे बी ये बंदा बहुत ईगोस्टिक था, इसने बहुत अकड़ दिखाई है आपको, एरोगेंट पर्सन। इसने आपसे पैसा, मनी, गिफ्ट्स लिए, बट आपके साथ आगे नहीं बढ़ा। आपने इसको प्यार बहुत दिया, आप इसको अपनी विशफुलमेंट मानते थे, प्यार मानते थे, आप इसके साथ शादी करना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप पर पूरी ईमानदारी से वर्क कर रहे थे। बट इस पर्सन ने यहाँ पर, मैं ये कार्ड को रखूँगी, बीच में आ गया, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे फ़ाइट की, क्योंकि इसने किसी और को चूज़ कर लिया था। इसने डिसाइड कर लिया था उसी इंसान के साथ लाइफ टाइम रहना है, और वहाँ पर जो स्ट्रक हो गया, वहाँ पर फंस गया, या तो जेल यात्रा करनी पड़ी या कोर्ट केस पड़ गया। ये बंदा बहुत उदास है, कहीं ना कहीं से ये यात्रा कर कर आ रहा है, निकल रहा है, ये फूल है। कोई रिलेशनशिप डेथ हुआ है इसकी ज़िंदगी से, ये बहुत स्लीपलेस नाइट में है और ये आपके साथ रिवर्स करना चाहता है। ओके, नज़र रख रहा है आप पर, लेकिन सामने नहीं आ रहा, क्योंकि टावर मूवमेंट बनाया है इसने, और पैसा भी आपसे लूटा है, मनी भी लूटी है, ग्रीडी है, प्यार के नाम पर धोखा दिया और प्यार किसी और को दे दिया। और अब ये आपको, इसको लग रहा है आप इसके प्यार पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इसको कोई कुछ भी नहीं दोगे। अब आप इसको तमाचे मार कर ज़िंदगी से बाहर कर दोगे, क्योंकि ये देख रहा है आज आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। मे बी ये ऐसी कुछ माइंड गेम खेलना चाहता है जिससे कि ये फीलिंग लॉस से बाहर आ जाए और आप भी इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ओके, ये एम्प्रेस के लिए फीलिंग लॉस में है। एम्प्रेस सेलिब्रेशन कर रही है अपनी ज़िंदगी में, और ये एम्प्रेस को मिस कर रहा है, यानी कि आपको सक्सेस हासिल कर रहे हो आप, ये आपसे शादी करना चाहता है, विशफुलमेंट हो आप। नेक्स्ट एक्शन न्यू बिगनिंग होगी, कोई कॉल तो कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा ये पर्सन, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मे बी ये जस्टिस देना चाहता है आपको, मे बी इमोशनल है ये पर्सन। ओके, कन्फ्यूज़न में है कि ये क्या करे, किस तरह आपकी तरफ आए, अभी इसको समझ नहीं आ रहा, बट ये आपसे बात करना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। वेट करो जरा, मैं इस टैग से देख लेती हूँ इसका नेक्स्ट एक्शन। क्लियर कट एक शब्दों में बताओ, जो 2 शब्दों में बताओ आर्कएंजल माइकल, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। किसी ने इसको इग्नोर किया है, किसी ने इसको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के कारण इसका दिल तोड़ा है, मे बी ये उदास है। जहाँ इसने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को इग्नोर किया है, इसलिए ये पर्सन उदास है, हर्मिट मोड पे है। ये कोई लवर था इसका, जिसका इसने दिल तोड़ा पूरी तरह से, और लस्ट की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से इसने उसको छोड़ा है। मे बी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये पर्सन यहाँ पर डेथ रिलेटेड पेन से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मे बी थर्ड पार्टी के लिए रोमांटिक फीलिंग थी, उसके साथ इसने मैरिज कर ली मजिशियन के कार्ड के साथ। ड्रीम आपको दिखाया, रोमांटिक फीलिंग किसी के लिए रखी और मैरिज किसी के लिए किसी और के साथ कर ली। देखो यहाँ पर इसने लव किसी के साथ किया, मैरिज के ड्रीम आपको दिखाए, बट शादी कहीं और कर ली। जैसा भी हो सकता है, इसने मैं आपके रहते हुए थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, रिलेशनशिप मैरिड कपल की तरह रखा, जबकि आपके साथ मैरिड था। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने किसी को अपनी विशफुलमेंट बनाया था, उस किसी से लव किया था, उससे मैरिज करना चाहता था, बट उसने कहीं और फैमिली की वजह से मैरिज कर ली। विद द हाई प्रिस्टेस थर्ड पार्टी सिनारियो है, इसने खुद वहाँ पर जाकर बहती गंगा में डुबकी लगाई है, किसी ने इसको नहीं की कहा, बट इसने खुद लगाई है। अब नेक्स्ट एक्शन इसका, इनजस्टिस किया इसने, इसको पता चल चुका है, इसीलिए मैं इस दर्द से जूझ रहा हूँ,
लोगों की बातों में आकर इसने लव फोर्थ ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। अब ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है। ओके, ये बैलेंस कैसे करे इसको समझ नहीं आ रहा। कोई होगा नेक्स्ट एक्शन इसका 42 आवर्स के अंदर, होगा कोई एक्शन इसका। जी, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। कोई इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था जो इसको छोड़कर चला गया था पास्ट में। इसने वो बदला आपसे लिया, आपके साथ सही से डील नहीं की, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, इसने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसको इसने रोमांटिक लव था इसका, वो बहुत ज़्यादा लव करता था ये उससे, मे बी आपको इसने रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए उसके साथ बैलेंस बनाने की इसने कोशिश की, इसने अपने डिवाइन लव को नहीं इस पर समझा और इसने लग्जरी लाइफ के कारण आपको छोड़ दिया, डिच कर दिया। अब यहाँ पर ये बंदा स्टक है, फंसा हुआ, बंधा हुआ है। मे भी दूरियाँ आ चुकी हैं दोनों के बीच। अब ये ख़त्म कैसे करे, थर्ड पार्टी के साथ पैचअप नहीं बना, वहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं। ये पर्सन यहाँ पर उसको प्रपोजल दिया इसने थर्ड पार्टी को, आपको इसलिए गार्ड अप कर लिया। अब ये बंदा एक्शन लेना चाहता है। सबसे पहले तो ये जस्टिस हो रहा है, इसको पता चल चुका है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ है। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये आपको कोई प्रपोजल देगा, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। मे बी इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपसे ब्रेकअप किया। अभी तो ये रिग्रेट में है भाई, अभी यहाँ पर ये रिग्रेट में है, मिस करेगा बस आपको। नेक्स्ट एक्शन, किसी किसी के लिए कॉल मैसेज आ सकता है। देखो, कॉल मैसेज कर सकता है, आपको सॉरी फील करना चाहता है, कॉल मैसेज करेगा और सॉरी फील करेगा। और आपके साथ ये एक कहते हैं ना खुशनुमा टाइम गुजारना चाहता, वक्त गुजारना चाहता, आपसे मिलना चाहता, इंजॉयमेंट चाहता, अपने टूटे दिल को हील करना चाहता है ये पर्सन। मे बी आप कोई हीलर हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप डिवाइन को मानने वाले एक ग्रेट पर्सन हो, जीसस को मानने वाले हो सकते, गॉड को मानने वाले हो सकते, किसी भी धर्म से हो आप, बट आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप डिवाइन से जो भी मांगते हो डिवाइन आपको देता है। सो ये आपसे सॉरी फील करना चाहता है और ख़ुद को एक कहते हैं ना आत्मबोध से, इस आत्म अपराध से बाहर निकालना चाहता है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। तो ये एनर्जी, इस रीडिंग से ना हमें कुछ शिक्षा मिलती है कि कभी किसी के साथ गलत ना करो। कर्मा रिटर्न बैक ज़रूर आता है, हमारे पास ज़रूर आएगा। जो हम आज किसी के साथ करेंगे वो कल हमारे साथ भी होगा। इसके साथ यही हुआ, ये अपना कर्मा भुगत रहा है। सो मे बी कल जो आपसे भाग रहा था आज आपसे बात करने के लिए तरस रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।